हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान का यूपी एमएसपी यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने खुद ये मॉडल पेपर जारी किया है। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का इंटरमीडिएट की पेपर 2025 का लेटेस्ट प्रश्न पत्र जारी हुआ है। यूपी बोर्ड की तरफ से खुद जारी किया गया है, ऑफिशियल पेपर ये है। तो इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम भौतिक विज्ञान क्लास 12 का प्रश्न पत्र 2024 और 25 का लेटेस्ट पेपर देखने वाले हैं। इस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए। समय आपको दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक, और इसमें नंबर आपको 70 नंबर का दिया जाता है, जबकि 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल यानी प्रयोग में दिया जाता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नोट में दिया जाता है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है और निर्देश सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। सो स्टूडेंट इसको स्टेप बाय स्टेप चलिए निर्देश को पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य होता है, समझ रहे हैं? तो आपको पता ही होगा, सिंपल है, ठीक है। फिर सेकंड, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। स्टूडेंट आपको सिंपलीफाई मतलब पता ही होगा कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड होते हैं। खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या, ठीक है। ये सारे खंड होते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप ये सारे निर्देश को आप पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर चलिए हम क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट बढ़ते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो खंड आ में सबसे पहले देखते हैं जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। जो कि पहले का क्वेश्चन दिया है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन पहला है न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन बी है वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। सो स्टूडेंट आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। पहले का खा ऑप्शन दिया है चुंबकीय क्षेत्र में वेक्टर बी में वेग वेक्टर यू से गतिमान वेग के कण पर लगने वाला बल वेक्टर एफ है। क्या होगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट हम अगली तरफ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा पहले का क्वेश्चन है यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी विद्युत तरंग में क्रमशः विद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश हो तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा की अनुदिश होगी। पहला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर वेक्टर ई और वेक्टर बी, वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ई और इंटू वेक्टर बी। स्टूडेंट इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले का कहा क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन दिया है, पहले का कहा 4 डायोप्टर माइनस 2 डायोप्टर की क्षमता 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है ना। फोकस दूरी यानी एफ बराबर पूछा गया है इसमें। और आपका डायोप्टर ये 4 और ये दिया है वी का मान, यू का मान आपका सही मतलब दिया है और आपको निकालना है एफ यानी फोकस दूरी का मान निकालना। तो फोकस दूरी आपको क्या हो जाएगा, आप निकाल लीजिएगा, ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा दिया है एक धातु के पृष्ठ पर 6 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा फोटॉन आपतित होती है और तथा उत्सर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। निरोधी विभव होगा, निरोधी विभव क्या होगा, 4 eV, 2 eV, 6 eV, 10 eV। स्टूडेंट इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए पहले का अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है पी प्रकार अर्धचालक में बनने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। अपद्रव्य क्या हो जाता है इसका, पहला फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक। इसका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पर आप टिक मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट। अब हमारा खंड खत्म हो चुका है, खंड खा आ चुका है। खंड खा में चलिए क्वेश्चन के देखते हैं, जो कि क्वेश्चन दूसरे का क्वेश्चन दिया है विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र और मात्रक लिखिए। विशिष्ट चालकता होता क्या, इसका परिभाषा और इसका सूत्र और इसका मात्रक, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई लगने वाला बल और व्यंजक प्राप्त कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, का नंबर है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली 50 वोल्ट बैटरी में जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताएं। ठीक है, 1 नंबर के भी क्वेश्चन दिया जाता है, शुरुआत में ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? जो आपका प्रकाश चैप्टर है उसी में पूछा गया, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, उसी में है ये, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसको आप जरूर से तैयार करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.538 डिग्री, तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य 1 डिग्री है। सो स्टूडेंट, खंड आ और खंड बा समाप्त हो चुका है। तो खंड सा देखते हैं। खंड सा में कुछ प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है। खंड सा का पहला तीसरी का क्वेश्चन है, 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। मतलब 6 ओम मोटे तार एक दिया, मोटा तार। ठीक है, मोटा तार खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, इसका दोगुना हो जाए। ठीक, 1 गुना ये हो गया, 1 गुना ये, तो इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए। तो तार का प्रतिरोध, ये दोनों तार जो है इसका प्रतिरोध आपको याद करना है। ठीक है, प्रतिरोध, इसको आपको ज्ञात करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। फिर खा नंबर का क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म में अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तनांक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर का नंबर, परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की परिभाषा दीजिए, इसका मान किलोग्राम और MeV पर व्यक्त कीजिए। फिर यहाँ पर घ नंबर क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित एमीटर A1 और A2 में मापी गई विद्युत धाराएं क्या होती है, यदि उसकी प्रतिरोध नगण्य PN संधि डायोड आदर्श होता है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर भी बना दीजिएगा आप। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर खंड दा में आ जाते हैं। यहाँ पर खंड या समाप्त हो चुका है, खंड दा आ चुका है। ठीक है, तो चलिए खंड दा में किस प्रकार से क्वेश्चन दिया। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का माध्य संबंधी स्थापित कीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम ने, यूपी बोर्ड 2025 यूपी बोर्ड ने खुद ये पेपर जारी किया कि हाँ इसी प्रकार से क्वेश्चन आना है, तो आप इसको ज़रूर से तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। इस प्रकार से है। तो यहाँ पर खा नंबर का क्वेश्चन है, अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, फिर गा नंबर का क्वेश्चन है, एक फोटान तथा न्यूट्रॉन एक कण समांतर विभव त्वरित होकर ये समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, इसकी गतिज ऊर्जाओं का तुलना कीजिए। यदि प्रोटॉन की वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा एक कण के मार्गों की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, 3 नंबर का ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर घ नंबर का क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम 100% लिख लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आना ही आना है। फिर अगला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, रा नंबर का, यदि पर्दे में बिंब, यदि कोई पर्दा बनाया हुआ है, ठीक है ना, उसका बिंब 90 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, रखा गया है, माना गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, 5वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, चुंबकत्व के परमाणविक मॉडल की व्याख्या कीजिए। यदि पृथ्वी के स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर घटक तथा मान क्षैतिज घटक के मान का √3 गुना हो तो उस स्थान पर नतिकोण का मान क्या होगा। जो कि यहाँ पर 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग और टफ लग रहा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी आसान है। कुछ मान दिए हैं और कुछ मान आपको ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर देखते हैं खा नंबर का, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इस परिपथ का आरेख बनाइए। परिपथ की परिबद्धता अनुमानित आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 300 वोल्ट हो, प्रेरण प्रतिघात 50 ओम हो, धारितीय प्रतिघात 50 ओम हो, ओमीय प्रतिरोध 10 ओम हो, परिपथ की परिभाषा LCR के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आर का क्वेश्चन अथवा क्वेश्चन दिया गया है, दोनों में से केवल एक कॉल करना है। क्वेश्चन है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या
100/4 तो है। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट AC यानी अल्टरनेटिव करंट लगाया जाता है तो ज्ञात कीजिए परिणाम अनुपात द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। 3 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर ग नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। घ नंबर है, तरंगों के संपोषी विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। अड़ा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। प्रकाश विद्युत प्रकाश क्या होता है, उसका विद्युत विभव के नियम लिखिए। ठीक है। फिर यहाँ पर खंड या आ चुका है, ठीक है ना, वो खंड समाप्त हो चुका पिछला वाला। यहाँ पर नया खंड आ चुका है, खंड या। 6 नंबर का क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत की स्थिर स्थैतिक गॉस प्रमेय के लिए इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है। फिर आधार का क्वेश्चन पूछा गया है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युत भरा हो। ठीक है ना। फिर 7वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनाता तो उसको हमको स्पष्ट करना है। ठीक है। फिर आधा वर्ग का क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। एक पतली झुर्री प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। ठीक है। फिर 8वां नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक समान 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा न्यूनतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा पर स्तर उत्तेजित होगी। लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बमर श्रेणी की दूसरी रेखा तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। ठीक है। फिर यहाँ पर अथवा का क्वेश्चन दिया गया है, किसी नाभिकीय अभिक्रिया A+B = C+D क्यू का मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित होता है। क्यू = Ma + Mb - Mc Md C²। जहाँ दिए गए द्रव्यमान नाभिकीय विराम द्रव्यमान दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी कौन सा होगा। ठीक है। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, ये पहला है दूसरा एग्जाम्पल। 9 नंबर का क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदशिक पश्चदशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। 2 अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। फिर यहाँ पर लास्ट अथवा का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर पीएन संधि डायोड क्या होता है। परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी रूप से कार्यविधि समझाइए। डीवीसी तथा निर्गत बोल्टताओं के तरंग रूप को दर्शाइए। ठीक है। तो यहाँ पर यही था हमारा पेपर, फिजिक्स का पेपर। यूपी बोर्ड माध्यमिक UPMSP वेबसाइट पर ऑफिशियल रूप से यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है पेपर कि इसी प्रकार से पेपर आना ही आना है, इस पैटर्न पे आएगा। ये नहीं कहा कि ये क्वेश्चन आया, मतलब डिफरेंस होगा क्वेश्चन में, मतलब पैटर्न बताया गया कि इसी प्रकार से क्वेश्चन आना है। सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 इंटरमीडिएट की परीक्षा का पेपर, भौतिक विज्ञान का पेपर इसी प्रकार से छापा जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा किसी प्रकार से आएंगे क्वेश्चन, तो आप उसी प्रकार से आप लर्न भी कर लेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नए मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।